हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम, इट विल हेल्प अ लॉट। तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये लेक्चर सीरीज़। तो हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत बोलें। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जो स्पेशली जो बच्चे बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि सर अग्निवीर का हमें फॉर्म भरना है, तो उसके लिए हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए कुछ करें। तो मैंने बोला है कि चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश आपको हर जगह काम आएगी। तो आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज पढ़ते हैं हम टेंस। टेंस क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, एकेडमिक के अंदर या स्कूलिंग के अंदर पढ़ा होगा कि टेंस क्या होता है। तो टेंस आपको पता है, टेंस बोलते हैं जो डिनोट करता है टाइम को। टेंस विच डिनोट टाइम, जो टाइम को दर्शाता है, जो टाइम को बताता है, उसको हम टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस वक्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इट मीन्स दैट ये टाइम को बता रहा है। तो आपने कल मेरी वीडियो देखी होंगी या आपने कल खाना खाया होगा, इट मीन्स दैट वो पास्ट में चला गया कि आप कल खाना खाओगे। इट मीन्स दैट कि ये किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। तो इसको बोलते हैं हम टेंस। अब टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को ख़त्म करेंगे। जब प्रेजेंट टेंस हमारे पास कंप्लीट होगा, उसके बाद पास्ट टेंस पे चलेंगे और आफ्टर दैट एंड पे हम फ्यूचर टेंस को करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की आगे टाइप्स कितनी हैं? 4। तो पहला, अगर आपको याद करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही याद करना है, तो बाद में जो भी आप याद करोगे पास्ट या फ्यूचर, तो आपको याद आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट लगाना है हमें पीछे, सिर्फ याद करना है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो आप टेंस पढ़ रहे हो उसके पीछे लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलर इसी तरह आपको क्या करना है, पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलर फ्यूचर टेंस भी आपको ऐसे ही करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, आपके टेंस अगर स्ट्रांग होंगे तो आपको नरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक्टिव पैसिव कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे लिख रहे होंगे, ऐसे राइटिंग कर रहे होंगे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, कहीं भी आप कर रहे होंगे, तो आपको जब तक टेंस नहीं आएंगे तब तक ना आपके ऐसे राइटिंग में हेल्प होगी, ना आपको एक्टिव पैसिव और ना नरेशन आपको कहीं बनेगी। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए देखना बहुत ही लाजमी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका रूल क्या होता है हिंदी में या उर्दू में। जो स्टूडेंट हिंदी के हैं उनके लिए अलग रूल है, मतलब रूल तो सेम है लेकिन जो लैंग्वेज है उनके लिए अलग है। तो जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है या ते हैं, तो उसमें पहचाना जाएगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने क्या कहा? वो जुमले जिनके आखिर पे ता है, ती है और ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है या ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे आपको समझाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो ता आ गया लास्ट पे, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं खाना खाता हूँ। तो आपको पहचानना कैसे है, हिंदी में या उर्दू में? अगर आपको कोई पूछे हाँ जी वो स्कूल जाता है, तो इट मीन्स दैट ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? क्योंकि सर इसके आखिर पे क्या है? ता। इसके आखिर पे क्या है? ता है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका रूल क्या है? तो इसका मैं आपको रूल बताता हूँ। किसका रूल क्या है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सैम्पल सेंटेंस याद रख लेना। हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सैम्पल सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपने अगर ये रूल याद रख लिया
तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब लगेगी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रख लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब होगी वो आपकी फर्स्ट लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने पढ़ा होगा कि पर्सन्स कितने टाइप्स के होते हैं, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा है, आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा है, वी मीन्स हम। और सेकंड पर्सन सिंगल क्या है, यू। और प्लूरल भी इसका क्या है, यू ही आएगा। तो यू का मतलब आप या तुम। तो थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात करें तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होगा, ही, शी, ईट या किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ही का मतलब क्या होता है, वो। शी मीन्स वो, इट मीन्स वो। लेकिन देखो ही और शी में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। ही किसके लिए इस्तेमाल होता है, बॉयज़, और शी किसके लिए यूज़ होगा, गर्ल्स के लिए। तो वहीं बात करें अगर प्लूरल की, तो प्लूरल का इस्तेमाल होता है दे में। तो थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा होगा, दे। जो दो या दो से ज़्यादा अगर नाम होंगे या कोई भी ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लूरल। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ बकरियाँ, आप बोलोगे सर बकरियाँ, क्या बकरियों के बारे में आएगा यहाँ पे। देखो बेटा, एक स्टूडेंट ने मुझे पहले कमेंट करके बोला था कि सर अगर बकरियाँ आएंगी तो क्या बकरियों के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने बोला, जैसे एक स्टूडेंट बोलता है कि वो बकरियाँ हैं, इसने बोला कि सर दे आर गोड्स आएगा या क्या आएगा। तो देखो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसके साथ क्या आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बाद में अलग सा रूल है उसके लिए वो अलग बताएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है। तो मैंने आपको बोला है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ एक याद रख लेना, जो भी हमारे पास ही होगा यानी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होगा, ही, शी, ईट या किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसकी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, सब्जेक्ट में क्या आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट या किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, तो उसकी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं बोलता हूँ, लिखो जी, मैं खाना खाता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं खाना खाता हूँ। तो देखो इसके आखिर पे क्या है, ता। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला मैंने, वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, काम क्या है हमारा। तो वर्ब का मतलब होता है काम। तो काम क्या है हमारा, खाना। तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब, उसके साथ मैंने बोला था एस या एस। देखो सब्जेक्ट में क्या हमारे पास ही, शी, इट या किसी चीज़ का नाम है, नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको याद रखने हैं। अगर वो सब्जेक्ट के अंदर आ गए तो इसका मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू कोई भी अगर और आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाए, उसकी वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसका क्या आएगा, आई ईट द मील। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये है हमारे पास कि श्याम गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ से आपको क्या ऐसा पता चला कि इसका मतलब हुआ कि श्याम गोज़ टू स्कूल, श्याम स्कूल जाता है। तो देखो श्याम जो होगा हमारे पास वो क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो काम उसका क्या है, जाना। तो जाने को क्या बोलते हैं, गोज़। और उसके बाद गया कहाँ, स्कूल। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका मतलब हो गया श्याम गोज़ टू स्कूल, श्याम स्कूल जाता है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे आप ये बताओ, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। इसकी क्या आएगी, देखो मैंने बोला वो क्रिकेट खेलता है, तो वो क्रिकेट खेलता है। अब आप ये देखो लास्ट पे पहले चेक करना कि खेलता
खेलता है, खेलती है या खेलते हैं। अगर खेलता होगा तो उसके साथ ही का इस्तेमाल होगा, अगर खेलती होगा तो उसके साथ शी का इस्तेमाल होगा, अगर खेलते होगा तो उसके साथ दे का इस्तेमाल होगा। तो हमें सब्जेक्ट जो है उसके तौर पे देखना है। तो मैंने बोला वो क्रिकेट खेलता है, तो ये लड़का है, एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ही। अब देखो उसका काम क्या है, मैंने बोला ना, देखो किस वर्ब के सब्जेक्ट के बाद किसका इस्तेमाल होता है, वर्ब का। तो वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब काम करना। मैंने जैसे बोला वो क्रिकेट खेलता है, तो आप मुझे बताओ इसका काम क्या है, खेलना। तो खेलने को इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद रख लेना। तो प्ले आएगा हमारे पास, ही प्ले। अब देखो मैंने बोला था कि वर्ब के बाद एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। अब देखो हमें चेक कैसे करना पड़ता है, पता कैसे चलेगा कि इसकी वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा, वो पता चलेगा इसके सब्जेक्ट से। तो इसका सब्जेक्ट क्या है सर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब के साथ एस या ई एस। तो ही क्या आएगा, ही प्लेज, PLAYS। तो ही प्लेज द क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो गाना गाते हैं, वो गाना गाते हैं। लास्ट पे क्या आया, ते। तो ते का मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा है, एक नहीं है बल्कि वो ज़्यादा है। तो इसका क्या आएगा, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, मैं देखो दे, दे मीन्स वो, यानी ज़्यादा, एक नहीं है ज़्यादा है। मैंने बोला ना वो गाना गाते हैं, तो वो ज़्यादा है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट में दे। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो गाने को क्या बोलते हैं सर, सिंग। उसका काम क्या है, गाना। तो क्या आएगा, दे सिंग अ सॉन्ग। ये चीज़ आपको बेसिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस था, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, चाहे ही हो, शी हो, इट हो या किसी भी चीज़ का नेम हो, तो उसकी वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। एक बात। दूसरी बात मैंने कही, सबसे पहले आपको इसका रूल पता होना चाहिए। इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल अगर आपको याद हो गया तो आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अंदर जाओगे, एक्टिव पैसिव में या नरेशन में जाओगे, तो उस वक्त कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये जो पर्सन्स हैं ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कल आपके लिए 5 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, कल आप 5 सेंटेंस जो हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप बता दें। तो पहला सेंटेंस ये है, भैंस घास खाती है। क्या बोला मैंने, भैंस घास खाती है, एक सेंटेंस। दूसरा, करण और अर्जुन फुटबॉल खेलते हैं। तीसरा सेंटेंस, मैं नहाता हूँ, मैं नहाता हूँ। फोर्थ सेंटेंस, आप मुझे ये बताओ, हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ये। और फिफ्थ लास्ट सेंटेंस, मैं ख़त लिखता हूँ, मैं ख़त लिखता हूँ। ये आप 5 सेंटेंस मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका क्या आंसर आता है। तो आज से हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की है। कल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कल करेंगे, कल की क्लास में। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ओके, टेक केयर।